हेलो बच्चों, आज हम आपकी कहानी संचय के पहला पार्ट चीनी फेरी वाला करने जा रहे हैं। इस पार्ट की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं और बच्चों ये पार्ट एक फेरी वाले के जीवन पर आधारित है। आपको पता है कि फेरी वाला वो इंसान होता है जो कि जगह जगह आकर अपना सामान बेचता है। आपने अपने एरिया में भी देखा होगा, अपने क्षेत्र में भी देखा होगा कि कैसे बाहर से लोग कंधे पर गठरी रखकर आते हैं और वे जो है अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये फेरी वाला है। अब बच्चों, महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि जिस तरह हमारे भारत में लोग जो है देखने में और चाल ढाल में, कपड़ा पहनना और उनका रंग रूप, आंखों की बनावट, शरीर की बनावट अलग अलग सी होती है। हम उनको एक दो बार मिलने पर ही पहचान लेते हैं। लेकिन जो बर्मी, चीनी, जापानी इस तरह के लोग होते हैं, आप उनको देखिए, उनकी शक्ल देखने में लगभग एक जैसी होती है। उनकी छोटी छोटी आंखें होती हैं और चिपटा सा मुंह होता है। आंखें बड़ी तिरछी और कटीली सी होती हैं। इसलिए उनको जब तक हम बहुत समय तक उनके साथ ना रहें, उनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। लेखिका बताती है कि एक दिन जब वो तांगे से अपने घर पर उतरी, तब उन्होंने देखा कि गेट के अंदर से, उनके घर के जो गेट है उसके अंदर से एक फेरी वाला निकला। शायद उन्होंने घर पे ताला देखा और इसलिए उसने सोचा कि घर पर कोई नहीं है, इसलिए वह अपना सामान लेके वापस ही जा रहा था। लेकिन जब लेखिका को देखा तब वह अपना सामान बेचने के लिए वहां रुक गया और उन्होंने मेम साहब कहकर महादेवी वर्मा जी को रोकने की कोशिश की ताकि वह अपना सामान बेच सके। मेम साहब शब्द को सुनकर ही महादेवी वर्मा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे डांटते हुए बोला कि वो कोई फॉरेन की नहीं है और वे भारतीय हैं, इसलिए उसे मेम साहब ना कहा जाए। फेरी वाला बोलता है कि वो भी फॉरेन का थोड़ी है, वो तो चीन का रहने वाला है। महादेवी वर्मा को कुछ समय पश्चात लगा कि शायद उन्होंने बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन वो फिर भी सामान नहीं खरीदना चाहती थी। इसलिए उन्होंने बड़ी कोमलता से मना करते हुए बोला कि उनको कुछ सामान नहीं खरीदना है, इसलिए फेरी वाला वहां से चला जाए। पर फेरी वाले ने भी उनको विवश करने लगा सामान खरीदने के लिए। महादेवी वर्मा जी ने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं खरीदना है भाई। अब तो वो और भी पीछे पड़ गया और उसने बोला कि अब तो आप सिस्टर हैं, आपको कुछ न कुछ तो खरीदना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से आनाकानी करते हुए महादेवी वर्मा जी ने 2 मेजपोश खरीदे साधारण से, और उन्हें ऐसा लगा कि अगर हम साधारण से सामान खरीदेंगे तो फेरी वाला सोचेगा कि इन्होंने तो कुछ कायदे का सामान खरीदा नहीं और अगली बार नहीं आएगा, इससे पीछा छूट जाएगा। परंतु 15 दिन बाद वह फिर वहां पर आ गया और इस बार वो बड़े आराम से बोलने लगा कि मैं आज जो है चीन का रुमाल लेके आया हूँ, बहुत सुंदर रुमाल है और सारे बिक गए हैं। बड़ी मुश्किल से उसने लेखिका के लिए अपने पॉकेट में उसको छुपा कर लाया है बेचने के लिए। ये सब जो फेरी वाले होते हैं उनकी अपने सामान को बेचने की कला होती है और वे एक निकट संबंध जोड़ने की अपने ग्राहकों से कोशिश करते हैं ताकि उनका सामान बिक जाए। इसके अलावा वे कभी कभी अपनी जीवन व्यथा भी अपने ग्राहकों को सुनाते हैं। यहाँ पर फेरी वाले ने जो अपनी व्यथा सुनाई वह भी बड़ी मार्मिक सी है। उसने बताया कि उसके माता पिता मांडले में, जो बर्मा में है, वहां पर उन्होंने अपने चाय की दुकान खोली और उनकी माता ने जब फेरी वाले का जन्म हुआ तभी 5 साल की उसकी बहन के संरक्षण में उसको देकर उनकी मृत्यु हो गई, पर लोग सिधार गई और उस समय उनकी बहन की उम्र 5 साल ही थी। कुछ समय पश्चात पिता की भी मृत्यु हो गई और माता की मृत्यु के कुछ समय बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, एक बर्मी स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और जो उनकी सौतेली माँ थी वो उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करती थी, उनको खाने पीने को भी नहीं देती थी
और काम भी करवाती थी। उनकी जिंदगी बहुत ही बुरी हो गई थी। कुछ समय पश्चात उनके पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद तो उनको खाना भी नहीं मिलता था। पड़ोसियों से उनकी बहन खाना मांग कर लेकर फेरी वाले को खिलाती थी और इस तरह जीवन बीतने लगा। और कुछ समय पश्चात क्योंकि पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी तो जो सौतेली माँ थी उसने इनकी बड़ी बहन को, फेरी वाली की बड़ी बहन को बेच दिया। चाय की जो दुकान उसके पिता की थी उसका मालिक अब दूसरा था, लेकिन फिर भी उसके हृदय में फेरी वाले के प्रति दया थी, इसलिए वो उसकी दुकान में रहता था और हर आने जाने वाले से अपने पिता के विषय में पूछता था। अपनी बहन को भी ढूंढता रहता था। अब एक संकट से निकलने के बाद फेरी वाला दूसरे संकट में फंस गया और यह गिराकटों की गिरोह में के चंगुल में फंस गया। गिराकट वो लोग होते हैं बच्चों जो कि चोरी चकारी करते हैं, पॉकेट मारते हैं। उन्होंने इसको बहुत बुरी तरह सताया, बंद कमरे में रखते हैं। जैसे कुत्तों को ट्रेंड करते हैं ना, दो पैरों पे खड़े होके हाथ हिलाना, उस तरह की लंगड़ाच के चलना, उस तरह की हरकतें इसको करतब सीखने के लिए बोलते थे। और जब भी इससे छोटी सी भी गलती होती थी तो बहुत पिटाई करते थे। किसी का कोई सामान गुम हो जाता था उसकी भी ये लोग इंजाम इस फेरी वाले पे लगाते थे और उस पर पिटाई करते थे। रात बिरात वो लोग अपने चोरी चकारी करके पॉकेट मार के लौटते थे। अब ये फेरी वाला जब छोटा ही था तब उसने इनके कदमों की आहट पहचान ली थी। ये लोग आते थे, नशे में रहते थे और चुपचाप आके गरम जो अंगीठी जलती थी उसी के पास सो जाते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, कुछ बड़ा हुआ और उसके पश्चात इसकी मुलाकात एक कपड़े के व्यापारी से हुई जो इनके पिता को जानता था। उसके संगत में रह के इसने कपड़ों का काम सीखा और बहुत ही प्रवीण हो गया। ये एक हाथ से अपनी इंच टेप लेता था नापने वाला लोहे का और अच्छे कपड़े नापने की कला सीख गया और 1 इंच भी ज्यादा कपड़ा किसी को नहीं देता था, भले ही थोड़ा कम भले ही दे दे। पैसों की भी मूल्य इसको समझ में आ गया, लेकिन ये फिर भी अपनी बहन को हमेशा ढूंढता ही रहा। जीवन में इसका केवल 2 लक्ष्य था, एक तो ये अपनी बहन को ढूंढना चाहता था और एक ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था। ईमानदारी तो इसने सीख ली परंतु उसकी बहन फिर भी नहीं मिली। एक बार ये लौटकर महादेवी वर्मा जी के पास आता है और कहता है कि ये चीन जा रहा है वहां युद्ध करने के लिए। पर महादेवी वर्मा बोलती हैं वो तो उसका वतन नहीं है, लेकिन ये बोलता है चीन से मैं आया हूं, मैं चीनी हूं और मैं वहां जाऊंगा लड़ने के लिए। और जो भी सामान उसके पास था उसने इनसे विनती की, निवेदन किया महादेवी वर्मा जी से कि वो सारा सामान ले ले और जो भी पैसा बनता है उसको दे दे। महादेवी वर्मा ने उन सारा सामान उनसे खरीद लिया। कई गट्ठर कपड़े थे और उसे पैसे दे दिए। उन गट्ठरों में से उन्होंने कई लठ से अपने बालकों के लिए पजामे कुर्ते बनाए और वो कहती है कि आज भी कुछ गट्ठर उनके पास रखे हैं और दीवार पे इंच टेप अभी भी टंगा हुआ है जिसको देखकर उन्हें उस नीली आंखों वाले फेरी वाले की याद आती है। इस तरह महादेवी वर्मा ने एक फेरी वाले का जीवन वृत्तांत आपको बताया है कहानी के माध्यम से। इस कहानी को बच्चों आप पढ़ लीजिएगा। आप आगने वाली कक्षाओं में महादेवी वर्मा की लिखी हुई अन्य कहानी जैसे सोना, गिल्लू और नीलू आदि पढ़ेंगे। इस कहानी को पढ़ने के पश्चात आप देखिएगा पृष्ठ नंबर 8 पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कहानी में ही आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे। इनको ढूंढकर आप हिंदी 2 की कॉपी में ही कर लीजिएगा सुंदर राइटिंग में। और कहानी को एक बार जरूर पढ़िएगा क्योंकि कहानी से ही आपको अभ्यास भी मिल सकता है। जो आपके आने वाले टेस्ट होंगे उसमें आपको अभ्यास मिल जाएगा। इसलिए आप कहानी को जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा और एक्सरसाइज या जो प्रश्न उत्तर दिए हैं वो अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई अच्छे से करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।